एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 जनवरी का द वोकैब शो, जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है इनटेम्परेट। इनटेम्परेट क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग अ लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, यानी खुद में सेल्फ कंट्रोल की कमी होना, यानी अपने आप को नियंत्रित ना कर पाना, क्या कहलाता है? इनटेम्परेट। हिंदी में कहेंगे असंयमी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इमॉडरेट या एक्सेसिव। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मॉडरेट। याद करने की ट्रिक देखिए, टेम्परेचर बढ़ने पे बच्चे इनटेम्परेट हो जाते हैं, यानी अगर गर्मी का टाइम होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं? इनटेम्परेट हो जाते हैं, यानी कि अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते और बदमाशी करने लगते हैं ज़्यादा, है ना। तो इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, प्रिजनर वॉज सेड टू बी ऑफ वेरी इनटेम्परेट हैबिट्स। कहा जाता है कि जो प्रिजनर था वो कैसा था, उसकी हैबिट्स कैसी थी? इनटेम्परेट थी, यानी उसमें हैबिट्स में सेल्फ कंट्रोल नहीं था। तो इस तरह से आपने देखा कि इस वर्ड को हम एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है एंग्जाइटी और फियर डेट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन। कैसी एंग्जाइटी होना? ऐसी एंग्जाइटी यानी चिंता होना या डर होना किस चीज़ का, कि कुछ बुरा या कुछ अनप्लीजेंट होने वाला है। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एंग्स्ट या अनईज। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस। याद करने की ट्रिक देखिए, ऑपरेशन होने की बात सुनकर उसे एप्रीहेंशन होने लगी, यानी जब उसने सुना कि ऑपरेशन होगी उसकी, तो उसे क्या होने लगी? एंग्जाइटी होने लगी, डर लगने लगा उसे कि कुछ बुरा हो सकता है ना। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज ग्रोइंग एप्रीहेंशन डेट फाइटिंग विल बिगन अगेन। ऐसा ग्रोइंग एप्रीहेंशन है, यानी लोगों में ये डर बढ़ते जा रहा है कि फिर से लड़ाई हो सकती है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फेट। फेट क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है ए फॉर्मल ऑथराइजेशन, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी रूल जो कि अथॉरिटी की तरफ से पास की जाती है उससे हम कहते हैं फेट। हिंदी में कहेंगे डिक्री या इंडिक्ट। याद करने की ट्रिक देखिए, मुझे गवर्नमेंट के फेट पर फेथ नहीं है, यानी मुझे गवर्नमेंट के रूल पे फेथ नहीं है, उन्होंने जो डिग्री पास किया, जो रूल पास किया, जो ऑर्डर पास किया, मुझे उस पर फेथ नहीं है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द डिक्टेटर रूल्स हिज कंट्री बाय फेट एंड एवरीवन हैज़ टू ओबे। डिक्टेटर जो है वो अपने कंट्री को किससे रूल करते हैं? फेट से रूल करते हैं, यानी कि उन्होंने जो कह दिया, उन्होंने जो रूल पास कर दिया, जो ऑर्डर पास कर दिया, उसे सबको मानना पड़ता है और वैसे ही अपने कंट्री को वो रूल करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है मेन स्टे। मेन स्टे क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ का कुछ सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या कहलाता है? मेन स्टे। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सेंटर पीस या कॉर्नरस्टोन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फोए या फॉरबिड। याद करने की ट्रिक देखिए, शिमला में स्टे करने का ये मेन स्टे प्लेस है, यानी शिमला में स्टे करने के लिए, रुकने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है, सबसे ज़्यादा अच्छा प्लेस है। ठीक है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, माई मदर हैज़ ऑलवेज बीन द मेन स्टे ऑफ आवर फैमिली। मेरी माँ जो है मेरी फैमिली के लिए मेन स्टे है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरह से आपने देखा एग्जाम्पल कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्पेल आउट। स्पेल आउट क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल, यानी किसी भी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना, विस्तार से एक्सप्लेन करना, क्या कहलाता है? स्पेल आउट कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इल्यूसिडेट या इन्यूमरेट। ट्रिक क्या हो जाएगी? मेरे सारे डाउट्स को उसने स्पेल आउट किया, यानी मेरे जितने भी डाउट्स थे उसने क्या किया? एक्सप्लेन किया डिटेल में। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, टीचर्स स्पेल्ड आउट द आंसर टू मी। टीचर स्पेल्ड आउट द आंसर्स टू मी। टीचर ने क्या किया? मेरे आंसर्स को क्या किया? एक्सप्लेन किया डिटेल में। तो इस तरह से आपने देखा कि इस फ्रेजल वर्ब को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, सारी की सारी ट्रिक्स पसंद आई होंगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं। सो दिस इज फॉर टुडे।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।